हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सपना। यस बेटा, मैं पढ़ा रही थी आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर आपका 11th क्लास में। इसमें एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, डिस्कस द शेप ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स यूजिंग द वेस्पर मॉडल। एक्चुअली बच्चे 11th क्लास में बहुत सारे चैप्टर पढ़ते हैं बट उन्हें डीपली नॉलेज नहीं होती कि वेस्पर मॉडल क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है। एक क्वेश्चन में भी टोटल टॉपिक इन्वॉल्व होता है। जो बच्चे डीपली स्टडी नहीं करते तो आगे जाके 12th में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, BeCl2 सेंट्रल एटम है बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 4। क्या होता है, 4। तो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, 2। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, BeCl, ठीक है। आपको पता है बेरिलियम के कितने हैं, 2 हैं और 1 2। एक क्लोरीन के एटम का एक इलेक्ट्रॉन और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों शेयर करेंगे तो आपकी शेप क्या आ जाएगी, लीनियर। कैसे लीनियर आ जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। बाकी हमारे आपको पता है कितने होते हैं, 7 होते हैं क्लोरीन में, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कितने हो गए, इसके भी 8 हो गए और इसके पास कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, आपको बतानी शेप। तो शेप क्या होगी इसकी, लीनियर शेप। क्या होगी, लीनियर शेप। हमेशा जब भी सेंट्रल एटम के साथ उसके सराउंडिंग एटम 2 होते हैं तो शेप क्या आती है, लीनियर आती है, ठीक है। क्योंकि लीनियर में इसी तरीके से आप बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। अब आया BeCl3। BeCl3 में बोरोन के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 3। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3। तो बोरोन आप लेंगे तो कैसे बनाएगा, BCl Cl Cl, ठीक। तो ये हमारी आ जाएगी ट्राइगोनल शेप। क्या आ जाएगी, ट्राइगोनल शेप। तो यहाँ पे हमारे कितने आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए और शेप क्या आ गई, ट्राइगोनल प्लेनर। हमेशा जब भी सेंट्रल एटम के साथ सराउंडिंग में 3 एटम होते हैं तो हमारी शेप क्या आ जाती है, ट्राइगोनल। हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन के 3 हो गए, इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। और हमेशा ये भी ध्यान रखना, जैसे मैंने ये 2 डॉट एक साथ बनाए, ये भी 2 ये भी 2, क्योंकि ये एक साथ है। जो हमारा लेफ्ट बचा वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है जो बोरोन के साथ शेयर कर लेगा, ठीक है, ठीक। ट्राइगोनल प्लेनर। अब Si सिलिकॉन के होते हैं 14, तो कितना आ गया, 2 8 4। तो सिलिकॉन क्या हो गया हमारे, 4। 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखिए, तो 1 2 3 4। तो इसी तरीके से इसमें भी हम शो करेंगे, ठीक है। तो इसकी शेप क्या आ जाएगी, टेट्राहेड्रल। क्या आ जाएगी, टेट्राहेड्रल, इस तरीके से जैसे CH4 की होती है। तो इसका बॉन्ड एंगल हो गया 109 डिग्री 28 मिनट। इसका होगा आपका 120 डिग्री और इसका होगा आपका 180 डिग्री। लीनियर शेप में ऑलवेज 180 डिग्री होता है, ट्राइगोनल में 120 होता है और जब भी हमारा टेट्राहेड्रल बनता है तो 109 डिग्री 28 मिनट होता है, ठीक है। आप देखिए AsF5 आर्सेनिक क्या होता है हमारा, इसमें भी हमारे लास्ट में जाते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। तो आर्सेनिक के कितने हो गए, 5। 1 2 3 4 5। तो ये कितने से कंबाइंड है, फ्लोरीन के 5 एटम से कंबाइंड है। और आपको पता है जब भी 5 एटम होते हैं तो उसकी शेप आती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या आती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और AsF5 इसमें जितनी भी हमारी स्ट्रक्चर बनी है अभी तक, उसमें क्या है, आपके जितने भी हैं ये सारे बॉन्डिंग पेयर हैं, क्योंकि जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतने से ही कंबाइन कर रहा है, कोई भी वैकेंट नहीं है आपका। तो बॉन्ड पेयर इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 ही बॉन्ड पेयर है। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 ही हमारे क्या थे, बॉन्ड पेयर थे। इसमें हमारे 4 और इसमें कितने, 5। अगर कोई भी लोन पेयर नहीं है तो आपकी क्या होगी, रेगुलर ज्योमेट्री होगी, रेगुलर शेप होगी, कोई भी डिस्टोरेशन नहीं होगा। और इसमें एक हमारा है H2S और एक हमारा है PH3, वो भी मैं बता देती हूँ आपको।
H2S, सल्फर कितना होता है 16 होता है, कितना होता है 16, सल्फर 16, तो कितना आ गया 286, ठीक। अब इसके पास कितने हैं, सल्फर के पास 6 है और ये कंबाइन कितने से कर रहा है, 2 हाइड्रोजन से कर रहा है, तो ये हो गया। बाकी हमारे कितने बचे 1 2, ये हमारे क्या हो गए 2 लोन पेयर हो गए। और H2S हमारा क्या हो गया V, या हमारा क्या हो गया बैंड शेप, क्या हो गया बैंड शेप। इसमें हमारे बेटा 2 तो हमारे हो गए बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर क्या होते हैं जो बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। अब ये शेयर होगी तो ये क्या होगी बॉन्ड पेयर, जो शेयर नहीं करते हैं वो क्या हो जाते हैं लोन पेयर हो जाते हैं, तो ये क्या हो गए 2 लोन पेयर हो गए, ठीक है। H2S है, H2O है, ये सारे हमारे सेम होते हैं। H2O में भी इसी तरीके से होगा। ऑक्सीजन के भी कितने आते हैं, लास्ट में हमारे 6 आते हैं। अगर मैं बात करूं PH3 की, तो फॉस्फोरस के कितने होते हैं 15, तो कितना हो गया 285, तो फास्फोरस के कितने हो गए 1 2 3, 3 हाइड्रोजन हम इधर रखते हैं जिससे हम शेयर कर लेंगे, ठीक है। और बाकी के हमारे क्या बचे 2, टोटल हमारे कितने थे 5 थे, तो ये सिर्फ हमारा एक ही बचेगा, ठीक है। आप 3 हाइड्रोजन तो आपके शेयर कर रहे हैं, तो 3 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग होगी इस तरीके से। और एक हमारा क्या बचा लोन पेयर, क्या बचा लोन पेयर, और ये 3 हमारे क्या हो गए बॉन्ड पेयर हो गए, क्योंकि बॉन्डिंग कर रहे हैं, ठीक। तो आप देखिए इसमें फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 5 में से 3 आपकी बॉन्डिंग करे तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है, ये किसी से बॉन्ड नहीं बनाते हैं, तो जो बॉन्ड नहीं बनाता उसको क्या बोलते हैं लोन पेयर, और जो बॉन्ड बनाता है उसको क्या बोलते हैं बॉन्ड पेयर। अब ये PH3 है तो इसकी क्या आ गई ट्राइगोनल शेप आ गई, क्या आ गई ट्राइगोनल शेप आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता लगा कि जब 2 एटम होते हैं तो हमारा क्या बनाता है लीनियर बनाता है, और जब 3 एटम होते हैं तो क्या बनाता है हमारा ट्राइगोनल बनाता है। एक बार और मैं लिख दे रही हूँ, अगर हमारे 2 एटम है तो क्या बनाएगा आपका लीनियर शेप, क्या बनाएगा लीनियर शेप। और अगर हमारे 3 एटम है सेंट्रल एटम के साथ तो हमारा बनाएगा ट्राइगोनल, क्या बनाएगा ट्राइगोनल। अगर आपके 4 एटम है तो आपका क्या बनाएगा टेट्राहेड्रल बनाएगा, ठीक है। अगर आपके हैं 5 एटम तो ये बनाएगा आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और लीनियर शेप में आपका होता है कितना लीनियर है ऐसे, तो क्या होगा हमेशा 180 डिग्री होगा। अगर ट्राइगोनल की बात करेंगे तो 120 डिग्री होगा। अगर टेट्राहेड्रल की बात करें 109 डिग्री 28 मिनट होगा। और ट्राइगोनल में क्या होती है 2 तरीके की होती थी, मैंने बताया था आपको। अगर इक्वेटोरियल में बनाएंगे तो 120 हो गया, इक्वेटोरियल में क्या होगा 120। अगर एक्सियल बॉन्ड में देखेंगे तो क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा, इस तरीके से। ये आपका ट्राइगोनल हो गया, इसमें जब लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। और ये जो एक्सियल होते हैं इसमें क्या हो जाता है हमारा यहाँ पे 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कॉसेल लुईस अप्रोच जो निकली थी, इससे हमें डॉट भी पता लगता है कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, कितना शेयर किया, और कितने हमारे लोन पेयर बने और कितने बॉन्ड पेयर बने। अगर सिंपली हमारे मॉलिक्यूल में सारे बॉन्डिंग पेयर हैं तो हमेशा रेगुलर होगा, कोई डिस्टोरेशन नहीं होगा। और इस तरीके से अगर सेंट्रल एटम की सराउंडिंग, ये मैंने बात करी सराउंडिंग एटम की, सराउंडिंग एटम की बात करिए, ठीक है। जैसे मैंने BeCl2 लिखा था, यहाँ पे BeCl2, यहाँ BCl3 लिखा था, यहाँ CH4 लिखा था, इधर PCl5 लिखा था। तो ये सेंट्रल एटम हो गया, इसके सराउंडिंग में ये एटम होगी। इसके बेसिस पे हम क्या बताते हैं शेप बताते हैं, बॉन्ड एंगल बताते हैं, ठीक है बेटा। और 1-2 चीज़ें और बता रही हूँ मैं आपको, इसको भी ध्यान में रखना। अगर लोन पेयर है, लोन पेयर का मतलब होता है नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग
इलेक्ट्रॉन पेयर जो हमारे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगर सपोज हम लेते हैं H2O, तो इसके पास कितने हो गए, 2 लोन पेयर हो गए। होनी चाहिए थी इसकी टेट्राहेड्रल शेप, क्या होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल शेप। बट ये जो 2 लोन पेयर हैं इसकी वजह से इसमें डिस्टोरेशन हुआ और ये क्या बन गई, बेंट शेप बन गई। क्या बन गई, बेंट शेप बन गई। ठीक है। और अगर हम बात करें NH3 की बात करें तो नाइट्रोजन के पास क्या है, 1 लोन पेयर है। कितना है, 1 लोन पेयर। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए थी, इसकी भी क्या होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए। बट ये भी डिस्टोरेशन हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि इसके पास 1 लोन पेयर आ गया। तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाती है, पिरामिडल हो जाती है। क्या हो जाती है, पिरामिडल। और इन दोनों की ही, और अगर हम CH4 की बोले तो CH4 में नो लोन पेयर, कोई भी लोन पेयर नहीं होता है। और इसके पास टोटल 4 बॉन्ड पेयर होते हैं। ठीक। और इन सब की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है कभी। और एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी है, आप देखना एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, उसमें लिखा हुआ है ऑल्दो हैविंग द ज्योमेट्री NH3 वाटर टेट्राहेड्रल, बट क्या हो जाती है, बैंड शेप हो जाती है, पिरामिडल हो जाती है। क्यों हो जाती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग 2 लोन पेयर और नाइट्रोजन कंटेनिंग ओनली 1 लोन पेयर। तो दैट्स व्हाई दे विल बी डिस्टोरेटेड ज्योमेट्री। इसकी टेट्राहेड्रल से डिस्टोरेटेड होके क्या आ जाती है, बैंड शेप आ जाती है, क्योंकि लोन पेयर से क्या होता है, रिपल्शन होता है। और जब रिपल्शन होता है तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास, इसका हो जाता है 107 डिग्री और इसका हो जाता है 104 डिग्री। तो आप देख रहे हैं कैसे डिक्रीज होता जा रहा है। क्यों हो रहा है डिक्रीज, क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर है। ये दिखाई दे रहे हैं, वाटर के पास 2 लोन पेयर है, अमोनिया के पास 1 लोन पेयर है। तो ड्यू टू दिस रीजन दे विल बी क्रिएट द रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर और बॉन्डिंग पेयर। तो जिसकी वजह से डिस्टोरेशन होता है, इनकी ज्योमेट्री चेंज हो जाती है, पिरामिडल बैंड शेप फ्रॉम टेट्राहेड्रल शेप से। और इसी की वजह से आपका बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। बट हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, तीनों की ही सेम होती है। ठीक है, क्योंकि अगर हम टोटल इनके पेयर देखें तो सबके पास कितने हैं, 3 1 4 2 2 4 और यहाँ पे भी कितने हैं, 4 हैं। तो सबके सेम है। तो ये अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग में लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं पता तो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। और आगे जाके डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 12th में कि इतने लोन पेयर है, इतने ये हैं। तो जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो आप आगे भी नहीं कर पाएंगे। और यही चीज़ आपकी कंपटीशन एग्ज़ाम में आती है। ठीक बेटा, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी एमओ थ्योरी। तो थैंक यू सो मच बेटा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक, ओके।